आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो जिंदगी की अनिश्चितताओं, भाग्य और नैतिक दुविधाओं को बड़े ही रोचक तरीके से पेश करती है। फिल्म का नाम है मैच पॉइंट। सबसे पहले फिल्म की शुरुआत टेनिस के एक मैच से होती है। कल्पना कीजिए एक टेनिस मैच चल रहा है और गेंद नेट के ऊपरी हिस्से से टकराती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो गेंद किसी भी तरफ गिर सकती है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो विरोधी के कोर्ट में गिरेगी और खिलाड़ी जीत जाएगा, लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो वो खुद के कोर्ट में गिरेगी और खिलाड़ी हार जाएगा। ये छोटा सा मोमेंट फिल्म की पूरी थीम को दर्शाता है। क्रिस विल्टन, जो पहले एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी था, अब वो एक कंट्री क्लब में इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। वो नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करता है। क्रिस एक छोटी सी अपार्टमेंट किराए पर लेता है जहाँ शाम को वो दोस्तोयेवस्की की किताबें पढ़ता है। एक दिन क्रिस को एक नया छात्र मिलता है, टॉम ह्यूइट। टॉम एक अमीर परिवार से है, उसके पिता की बड़ी कंपनी है और टॉम खुद भी सफल है। ट्रेनिंग के बाद वे दोनों एक ड्रिंक लेने जाते हैं। बातचीत में पता चलता है कि दोनों को ओपेरा पसंद है। ओपेरा, जो क्लासिकल म्यूजिक और ड्रामा का मिश्रण है, अमीरों की दुनिया का हिस्सा माना जाता है। टॉम क्रिस को अपने परिवार के साथ ओपेरा देखने का न्योता देता है। वहाँ टॉम के माता पिता होंगे और उसकी बहन क्लोई भी। क्रिस सहमत हो जाता है। अब ओपेरा हॉल में टॉम की बहन क्लोई क्रिस को पसंद कर लेती है। वह सीन पर कम ध्यान देती है और क्रिस पर ज्यादा नजर रखती है। ये एक रोमांटिक शुरुआत है जहाँ क्लोई की आंखें क्रिस की तरफ बार बार जाती है। ओपेरा खत्म होने के बाद टॉम क्रिस को फोन करता है और अपने माता पिता के कंट्री हाउस में आमंत्रित करता है। वो कहता है कि क्लोई खासतौर पर क्रिस को देखना चाहती है। कंट्री हाउस में, जो ह्यूइट परिवार का है, एक टेनिस कोर्ट भी है। क्रिस पहले टॉम के साथ खेलता है, फिर क्लोई के साथ। क्लोई के साथ खेलते हुए वे बातें करते हैं। क्रिस क्लोई को बताता है कि वो जिंदगी भर इंस्ट्रक्टर नहीं रहना चाहता। वो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। वे दोनों फ्लर्ट करते हैं, हल्की फुल्की छेड़छाड़, मुस्काने और आंखों में चमक। फिर क्रिस घर जाने के लिए कपड़े बदलने जाता है। तभी वो नोला राइस से मिलता है। नोला एक एक्ट्रेस है और टॉम की गर्लफ्रेंड। वे दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन टॉम की माँ को नोला पसंद नहीं है। पहली मुलाकात से ही क्रिस को नोला की तरफ आकर्षण महसूस होता है। वो नोला के होंठों को देखकर सोचता है कि वे कितने संवेदनशील हैं। ये एक इंटेंस मोमेंट है जहाँ आकर्षण की चिंगारी जलती है। क्रिस क्लोई के साथ डेटिंग जारी रखता है। वे प्रदर्शनियां देखते हैं, फिल्में देखते हैं। आखिरकार उनके रिश्ते अंतरंग हो जाते हैं। सेक्स के बाद क्लोई अपने पिता से कहती है कि क्रिस के लिए उनकी कंपनी में कोई नौकरी ढूंढे। जब क्लोई क्रिस को ये बताती है, क्रिस थोड़ा झिझकता है लेकिन मना नहीं करता। वो क्लोई के साथ काम करने को तैयार है। अब क्रिस और क्लोई टॉम और नोला के साथ डिनर करते हैं। डिनर के दौरान क्रिस और नोला के बीच एक स्पार्क होती है। वे समझते हैं कि वे एक दूसरे में रुचि रखते हैं और उनके बीच कई समानताएं हैं। क्लोई की जिंदगी कितनी सुखद है, लेकिन क्रिस को नोला की तरफ खिंचाव महसूस होता है। वो नोला से मिलने के मौके ढूंढता है। एक दिन वो सड़क पर नोला से टकराता है और उसे एक्टिंग ऑडिशन तक छोड़ता है। ऑडिशन से नोला उदास होकर निकलती है और वे दोनों एक कैफे में ड्रिंक लेने जाते हैं। वहाँ नोला क्रिस के साथ फ्लर्ट करती है और क्रिस भी जवाब देता है। फिर से ह्यूइट के कंट्री हाउस में क्रिस क्लोई के पिता के गन कैबिनेट से शूटिंग सीखता है। वहाँ कई बंदूकें हैं जो मुख्यतः शिकार और क्ले पिजन शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाहर बारिश हो रही है तो पूरा परिवार हर घर में इकट्ठा है। टॉम की माँ नोला को उसके भविष्य के बारे में सवाल कर तंग करती है। नोला परेशान होकर चली जाती है। क्रिस ये देखता है और उसके पीछे जाता है। वे बारिश में मिलते हैं, ठीक करते हैं और गेहूं के खेत में पैशन में डूब जाते हैं। ये एक इंटेंस, रोमांटिक और फॉरबिडन लव का सीन है। अब क्रिस कंपनी में प्रमोशन पाता है। उसके ससुर उसे बिजनेस कोर्स पर भेजते हैं ताकि वह नई पोस्ट के लिए तैयार हो। वे क्लोई और उसके परिवार के साथ ओपेरा जाते रहते हैं, लेकिन क्रिस देखता है कि नोला उसके साथ ठंडी हो गई है। वो पूछता है तो नोला कहती है कि उनके बीच जो हुआ वो सिर्फ एक पल की कमजोरी थी। अब वो टॉम से शादी करने वाली है। क्रिस और क्लोई लंबे समय से डेटिंग कर रहे हैं। क्लोई के माता पिता शादी के बारे में पूछते हैं और ये वजह से नहीं क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। वे चर्च में शादी करते हैं और क्लोई के पिता की मदद से एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदते हैं। एक दिन टेनिस खेलते हुए टॉम क्रिस को बताता है कि वो नोला से ब्रेकअप कर चुका है। अब उसकी नई गर्लफ्रेंड है और वे सीरियस है। ये खबर क्रिस को उम्मीद देती है। वो तुरंत नोला को फोन करता है लेकिन नंबर अनअवेलेबल है। वो उसके घर जाता है लेकिन नोला वहाँ से चली गई है। बेड में क्लोई के साथ क्रिस को समस्या होती है। क्लोई सोचती है कि वह उसे दिलचस्प नहीं लगता, लेकिन क्रिस काम के बोझ का बहाना बनाता है। क्लोई बच्चा चाहती है लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। इसी बीच टॉम शादी करता है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्लोई अपनी दोस्त के साथ एक नए आर्टिस्ट की प्रदर्शनी में जाती है। क्रिस वहाँ आने वाला है लेकिन लेट हो जाता है। काम पर उसे बीमार लगता है। वो दवाएं लेता है। याद आता है कि क्लोई से मिलना है और वो गैलरी जाता है। वहाँ वो नोला को देखता है, उसके पीछे जाता है। जब नोला उसे नोटिस करती है, क्रिस मीटिंग मांगता है। तभी क्लोई और दोस्त आ जाती हैं तो क्रिस विस्परिंग में नोला से फोन नंबर मांगता है। नोला थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन दे देती है। गैलरी के बाद क्रिस क्लोई को घर भेजता है और खुद नोला के पास जाता है। वे लव मेकिंग करते हैं। वे बार बार मिलते हैं। क्रिस अपना होश खो देता है। घर पर वह उदासीन रहता है। एक डिनर में क्रिस और क्लोई टॉम और उसकी पत्नी के साथ है। तभी उनके कॉमन फ्रेंड्स आते हैं। एक आदमी कहता है कि उसने हाल ही में क्रिस को देखा था और पुकारा भी, लेकिन क्रिस ने इग्नोर किया। असल में क्रिस नोला से लौट रहा था
वो कहता है कि वो शख्स गलत पहचान रहा है। नोला जलन महसूस करने लगती है। वो मिस्ट्रेस का स्टेटस नहीं चाहती तो क्रिस से कहती है कि क्लोई से अलग हो जाए। क्रिस मानता है कि ये आसान नहीं, वो इस लग्जरी लाइफ की आदत पड़ गई है। वो नोला को शांत करता है, कहता है कि क्लोई से प्यार नहीं करता और बेड में सब सिर्फ बच्चे के लिए जाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या करूं अगर तुमसे न मिलूं तो। जब क्रिस, क्लोई और फ्रेंड्स ग्रीस जाने वाले हैं, नोला फोन करती है, उसके पास अर्जेंट बात है। लेकिन क्रिस कहता है कि वापस आकर बात करेंगे। इंतजार नहीं करना चाहती। वो घर के फोन पर कॉल करती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्रिस नोला के पास जाता है, वे झगड़ते हैं। नोला अबॉर्शन नहीं चाहती, वो बच्चे को जन्म देना चाहती है और क्रिस के साथ पालना चाहती है। क्रिस वादा करता है कि क्लोई से अलग हो जाएगा, लेकिन क्लोई से बात करने की हिम्मत नहीं करता। क्लोई उससे डायरेक्ट पूछती है कि क्या अफेयर है, लेकिन क्रिस इनकार करता है। नोला से मिलकर क्रिस वादा करता है कि ग्रीस ट्रिप के बाद क्लोई को सब बता देगा, लेकिन ग्रीस नहीं जाते क्योंकि एक फ्रेंड हॉस्पिटल में है। क्रिस नोला से झूठ बोलता है कि वह बाहर है। नोला बार बार फोन करती है शहर में घूमते हुए। नोला क्रिस को स्टोर से निकलते देखती है, कार में बैठते। वो फोन करती है, पूछती है कहाँ है। क्रिस कहता है ग्रीस में। फिर नोला क्रिस को काम से मिलती है, कैंडल करती है। क्रिस जबरदस्ती उसे टैक्सी में बिठाता है और घर ले जाता है। वह बहाने बनाता है और नोला फिर विश्वास कर लेती है, लेकिन वह जोर देती है कि क्लोई को बता दो वरना वो खुद बताएगी। क्रिस अपनी आरामदायक जिंदगी नहीं खोना चाहता। वो सोचता है कि नोला सिर्फ साइड गर्ल थी। लंबे समय सोचने के बाद वो फैसला करता है। वो ह्यूट के गन रूम में जाता है, बंदूक और कार्ट्रिज लेता है, टेनिस बैग में छिपाता है अलीबी के लिए। क्रिस म्यूजिकल के टिकट खरीदता है और क्लोई को इनवाइट करता है, लेकिन वे अलग अलग जाएंगे। उस दिन क्रिस नोला से कहता है कि जल्दी घर आ जाए, उसके पास अच्छी खबर है। फिर क्रिस नोला के घर जाता है, उसके पड़ोसन से मिलता है जिससे पहले मिला था। वो कहता है कि उसका टीवी देखना है। जब महिला दवा लेने जाती है, क्रिस बंदूक निकालता है, असेंबल करता है, चार्ज करता है और दूसरे रूम में जाकर महिला को मार देता है। फिर वो रॉबरी का सीन बनाता है, मृतका के हाथ से नाम इंग्रेव्ड वाली रिंग उतारता है, नोला का इंतजार करता है। जब नोला एंट्री करती है, वो उसे पुकारता है और छाती में गोली मार देता है। बंदूक बैग में रखकर भाग जाता है। क्रिस कांप रहा होता है, लेकिन क्लोई से मिलकर शांत हो जाता है। पुलिस सोचती है कि ड्रग एडिक्ट ने महिला को मारा और नोला विटनेस थी, तो उसे भी। क्लोई अखबार से पता चलता है। क्रिस शॉक्ड होने का नाटक करता है। कंट्री हाउस में क्रिस बंदूक और बचे कार्ट्रिज वापस रखता है, चोरी की चीजें पॉकेट में रखता है बाद में फेंकने के लिए। जब क्रिस और क्लोई के माता पिता को उसकी प्रेगनेंसी बताते हैं, डिटेक्टिव फोन करता है। वो मिलना चाहता है। डिटेक्टिव से मिलने जाते हुए क्रिस चीजें नदी में फेंकता है, लेकिन रिंग रेलिंग से टकराती है, जैसे टेनिस बॉल नेट से रुकती है और फुटपाथ पर गिर जाती है। क्रिस नहीं देखता, वो जल्दी में है। पुलिस में पता चलता है कि नोला का डायरी है जिसमें क्रिस के साथ सब लिखा है। क्रिस संदेह में है, लेकिन कहता है कि सिर्फ फ्लिंग थी, मोटिव नहीं। उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जांच जारी। क्रिस लेट काम करता है, उसे लगता है अपार्टमेंट में शोर है। वो वाइन ग्लास गिराता है, साफ करने जाता है। तभी नोला महिला दिखती हैं, आरोप लगाती हैं। क्रिस सफाई देता है, कभी निर्दोषों को मारकर बड़ा प्लान बनाते हैं। उसी रात डिटेक्टिव को सपना आता है। वो समझता है कि क्रिस ने डबल मर्डर किया। पुलिस में पार्टनर को बताता है, लेकिन पार्टनर कहता है कि किलर मिल गया। एक ड्रग एडिक्ट मारा मिला, उसके पास रिंग थी, इंग्रेविंग से पहचाना। डिटेक्टिव सोचता है कि क्रिस ने फेंकी, एडिक्ट ने पाई, लेकिन आइडिया छोड़ देता है। क्लोई बच्चा पैदा करती है, परिवार खुश। क्लोई दूसरा चाहती है, लेकिन यही पहली पार्ट खत्म होती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक दबाओ ताकि अगला पार्ट मिस ना करो। जल्दी मिलते हैं।